देखो, मार्केट तो हर तरफ से रेड ही दिख रहा है और जहाँ भी आप न्यूज़ देखो हर जगह नेगेटिव न्यूज़ फैला हुआ है। उसके बीच में भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ होता है तो सेंटिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव हो जाता है। और यही वजह है कि न्यूज़ देखो, जो भी हो, चाहे यूएस में गवर्नमेंट चेंज हुआ, नया गवर्नमेंट आया, या फिर फेड का जो रेट कट है, कोई भी टेक्निकल रीज़न है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पॉइंट ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते ही करते हैं। कल का एनालिसिस में हमने बात किया था कि निफ्टी का जो अल्टीमेट सपोर्ट जो विंडो रहने वाला है वो रहने वाला है ये वाला जो विंडो बना था, गैप अप हुआ था, वो वाला विंडो। और बहुत एग्जैक्टली प्रिसाइसली अगर आप नोटिस करोगे तो एकदम उसी गैप के अंदर क्लोजिंग दिया है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चार्ट बैंक निफ्टी का बना है, मैं दिखाऊंगा उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल हमने एनालिसिस करी थी कि अगर ये जो डाइवर्जेंस था आवरली चार्ट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर ये सस्टेन करता है तब तो चांसेस है ऊपर जाएगा। लेकिन आज गैप डाउन हो गया और काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट से गैप डाउन हुआ है। अगर कल का क्लोजिंग देखा जाए 24,200 के आसपास का क्लोजिंग है, और ओपनिंग देखा जाए तो 23,850 का ले लेते हैं, 23,872 है। तो करीब करीब 125 पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोजिंग जो है 200 पॉइंट, तो 325 350 पॉइंट का जो ये गैप डाउन हुआ है। तो ये एक बड़ा वजह है फेडरल कट की वजह से। फेडरल बैंक यूएस का सेंट्रल बैंक है, और रेट कट हुआ, और दूसरा वहाँ पर भी बैंक का गवर्नमेंट के साथ आना बाना चल रहा है। ये एक बड़ा वजह है। बट सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होने के बाद भी ऐसा नहीं कि रेट कट पहली बार हो रखा है, बहुत बार हुआ है। बट एट द सेम टाइम रिएक्शन काफ़ी तगड़ा है। 350 पॉइंट का गैप डाउन हो जाना अपने आप में एक बड़ा रिएक्शन है। हालांकि ये डबल बॉटम पे ही सस्टेन कर रहा है डेली के चार्ट पे। बट एक एक जनरल सजेशन मैं बस देना चाहूँगा कि आप अभी थोड़ा मार्केट में लाइट रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ये जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट यहीं पर ग्रीन कैंडल बना है, बट अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हो तो पैसा आप आराम से बना सकते हो। इंट्राडे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ हम कर सकते हैं क्या इसमें। तो यहाँ पर अगेन कल का जो हमने डाइवर्जेंस बनाया था उसको ब्रेक करके आप देख सकते हैं आरएसआई नीचे आ गया है, तो हमारा डाइवर्जेंस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो हम कह सकते हैं कि वो डाइवर्जेंस वैलिड नहीं था। अब आज का देखेंगे तो गैप डाउन हुआ, काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ। उसके बाद ये जो सपोर्ट वाला एरिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,900 से 23,950 के बीच का जो एरिया था, ऑलमोस्ट उसी में फ्लोट किया है। थोड़ा बहुत 150 पॉइंट का ही मूवमेंट रहा है, और वहीं पर फ्लोट कर, चूँकि इतना बड़ा विंडो बना दिया तो जाहिर सी बात है ये जो बीच वाला विंडो आपको दिख रहा होगा ये एक बड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आगे आने वाले दिनों के अंदर। कहने का मतलब ये है कि अगर निफ्टी को ये ट्रेंड को रिवर्स करना है तो डेफिनेटली इस विंडो को, ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी, उसको तोड़ना ही पड़ेगा किसी तरह। अदरवाइज़ या तो इस जोन में ही थोड़ा बहुत ट्रेड होएगा, या इसके बीच में थोड़ा बहुत जा सकता है, या अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो अल्टीमेटली आपका नेक्स्ट लेवल ही गिरता है, जो करीब करीब यहाँ से 500-700 पॉइंट दूर है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आरएसआई भी 40 के नीचे है। वी होप कि ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा फॉल ना हो, बट कुछ नहीं कह सकते हैं। जो चार्ट दिखाएगा उसके बेसिस पर ही हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, तो ये बहुत ध्यान रखेंगे। और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्राडे का ग्लिम्स बता देता हूँ कि इंट्राडे में क्या हो रखा है और क्या हो रहा है। तो इंट्राडे को नोटिस करेंगे तो आज का इंट्राडे तो ऑलमोस्ट गैप डाउन के बाद देख सकते हैं फ्लैट है, बिल्कुल ही फ्लैट है, कुछ भी खास नहीं है। 19 दिसंबर का अगर आप देखेंगे एकदम फ्लैट है। गैप डाउन के बाद ये वाला कल का था और ये वाला आज का है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो पैसा कौन बनाया इसमें? पैसा वही लोग बनाया होगा जिन्होंने या तो पुट खरीद रखा होगा, तो उनको बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि गैप डाउन हो गया तो सडनली बहुत ज़्यादा, और वो भी 300-350 पॉइंट, तो ये पैसा काफ़ी बना होगा। या जो लोग आज पोजीशन सेल करके होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है डाउन हुआ है, और उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत पैसा बना होगा। तो अभी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मार्केट में पैसा बनाने का सिचुएशन नहीं है। स्टॉक को आप ट्रेस जरूर कर सकते हो, इंडेक्स में खास करके अभी काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, तो ये थोड़ा सा
ध्यान रखने वाली बात है और आप केयरफुल रह के ट्रेड करिए। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग सपोर्ट बना हुआ है और वहाँ से आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, मैं आपको आवरली पहले डेली पे ले जाता हूँ, डेली पे दिखाता हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या हुई है। और डेली पर ये जो विंडो बना था, एक जो सपोर्ट हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा था जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देखेंगे ये जो विंडो मैंने मार्क किया हुआ था कल, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल उसी मार्किंग पर हाई और लो बनाया है आज बैंक निफ्टी ने। बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है कि आज का कैंडल स्टिक जो विंडो बनाया था उसमें एग्जैक्टली जाके फिट हो गया है, राइट। तो बहुत सरप्राइजिंग है। वीक तो था ही, कल ही हमने बात करा था कि यहाँ पर आरएसआई ऑलरेडी 60 को ब्रेक कर चुका है, तो अब एक ही चांस है कि 40 पे आके रुक जाए। वो थोड़ा सा सिग्नल यहाँ पर दिख भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक जो बना हुआ है काइंड ऑफ इनडिसिसिव टाइप का ही है, जहाँ पर बायर और सेलर में कोई डोमिनेटेड नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये जो है अभी बीच में आके बना है, गैप डाउन के बाद बना है, राइट। तो बहुत ज़्यादा फाइट नहीं हुआ है। तो लेट्स वेट एंड सी कि अगर इसके हाई और लो ब्रेक होते हैं, क्योंकि ये विंडो का कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल है, तो यहाँ पर अगर हाई ब्रेक होगा तो आपको ऊपर मूवमेंट मिलेगा, लो ब्रेक होगा तो फिर आपको नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा इंटरडे चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो एक्चुअली विंडो बना हुआ है, ये विंडो में अब जो बना है आज गैप डाउन का विंडो, वो बहुत इंटरेस्टिंगली जो है आपका अब एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। तो जब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो डेफिनेटली अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, कोई भी विंडो जब भी बनता है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता ही करता है। तो ये बहुत ध्यान रखने लायक बात है और उसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो है कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे आएगा, ये बेसिकली ये वाला सपोर्ट टूटता है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो ये है हमारा एनालिसिस। 15 मिनट पर ही देख लेते हैं, 15 मिनट पे भी साइडवेज है। तो कल अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर ट्रेड लेंगे, और इसको ब्रेक करेगा तो हम नीचे ट्रेड लेके कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।